आज हम कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश बीहाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड, यानी उस समय पे जो उन लोगों को मजा आता था। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, बड़ी ही प्यारी स्टोरी, और ये स्टोरी बड़ी फ्यूचर वाली स्टोरी है, जहाँ पर फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होंगे या फिर स्कूल्स नहीं होंगे ये हम देखेंगे। तो बिफोर यू रीड हमें कुछ प्री कैप दे रखा है, कुछ चीजें समझनी है रीडिंग शुरुआत करने से पहले। यहाँ पे देखो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसे कि अभी की सिचुएशन है, आजकल के बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं, नोट्स डाउनलोड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गूगल करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम जैसे कि अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से आपको समझा रही हूँ, आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप वहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, यानी आपके सामने कोई टीचर नहीं है। रोबोटिक टीचर, यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रोबोटिक टीचर्स होते हैं जो अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं। और मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक डाउनलोड करते हैं और वो अपने आप चलती रहती है। जैसे आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, न्यूज़ नीचे या ऊपर चलती रहती है कंटिन्यूसली, एक के बाद एक न्यूज़ चलती रहती है, तो उसी तरह से मूविंग ई टेक्स्ट। तो यहाँ पर इस तरीके की एक सिचुएशन है, लिखा हुआ है बीचों बीच स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। तो फ्यूचर में शायद इस तरह की स्कूल हो सकती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. तो ये स्टोरी जो है बच्चों, ये फ्यूचर की स्टोरी है और शायद उस जमाने में यानी आने वाले समय में शायद स्कूल ना हो जैसे कि अभी स्कूल होते हैं। How will children study then? तो फिर बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो अभी अभी हमने देख लिया कि किस तरह का शायद स्कूल आने वाले समय में होगा। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि भाई आपको आपकी स्कूल की कौन सी 3 चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती और आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं। तो इसको लिख दीजिए। Have you ever read words on a television और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड रीड किए हैं? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? क्या आप सोच सकते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब बुक्स नहीं होंगे और कंप्यूटर्स और इन पे ही हमारी जो भी टेक्स्ट बुक होगी, मतलब सब कुछ प्रिंटेड मटेरियल हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर के अंदर होगा, आपके हाथ में कोई बुक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आपको बिना बुक वाली बुक अच्छी लगेगी, मतलब कंप्यूटर्स और इनसे आपको पढ़ना अच्छा लगेगा या किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है? तो ये सवाल आपसे पूछा गया है, आप इसको बड़ा सोच समझ के जवाब देना। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157. तो बच्चों अभी जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस समय 2020 चल रहा है और 2157 यानी आज से मतलब करीबन पूरे 100-150 साल आगे की बात हो रही है। और तब ये फ्यूचर में बच्ची अपनी डायरी में लिख रही है 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मागी कह रही है कि आज टॉमी को एक किताब मिल गई और ये किताब रियल बुक थी। और इस मतलब मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी जो थे बुक्स वगैरह में से पढ़ाई करते थे। प्रिंटेड बुक्स होती थी, प्रिंटेड पेपर्स होते थे, मतलब पेपर्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट होता था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो क्रिंकली का मतलब होता है बच्चों पूरी तरह से उस पे क्या होता है, क्रश्ड हो गए हों, सिलवटें पड़ गई हों।
तो इस तरीके का यहाँ पे देखो क्रिंकली का मीनिंग भी दे रखा है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन। तो उन्होंने वो बुक देखी, बुक के पेजेस को टर्न किया तो वो येलो हो गए थे, क्रिंकली हो गए थे, मतलब पूरे के पूरे मुड़ गए थे। And it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। और ये बहुत ही उनको बुरा लग रहा था, एकदम बेकार लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे बुक्स एकदम छपे हुए हैं, अब इनको ऐसे हमारे सामने चल भी नहीं रहे, जैसे स्क्रीन पे कंटिन्यूअस एक के बाद एक लाइन चलती रहती है, कुछ चल भी नहीं रहे, कितना बेकार है ये सब इस तरीके से एक प्रिंटेड बुक में से पढ़ना। तो उनको ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो लोग स्क्रीन पे पढ़ने वाले बच्चे थे। तो जैसे कि उनको स्क्रीन की तरह लगता था, वैसे उनको इस बुक में से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, you know। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो उन्होंने जब वापस से पीछे पेजेस को टर्न किया तो उन्होंने देखा वही की वही वर्ड्स जो पहले देखे थे वही के वही वहां पर है, मतलब कोई चेंज भी नहीं हुआ। गी said Tommy, what a waste। उसने कहा अरे ये तो बिल्कुल बेकार है यार ये। When you are through with the book, you just throw it away। और अगर आप बस उसे एक बार देखोगे और आपका मन हो जाएगा कि आप उसको फेंक दो। I guess our television screen must have had a million books on it and it's good to plenty more। I wouldn't throw it away। उसने बोला कि ये किताब तो बस एक बार पढ़ी और उसके बाद फेंक देने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी, और हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके अंदर तो कितनी सारी बुक्स हैं, मतलब हम पढ़ते ही रह सकते हैं, हमें उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Same with mine, said Margie। She was 11 and hadn't seen as many tally books as Tommy had। He was 13। अब टॉमी जो था वो 13 साल का था, मार्गी जो है वो 11 साल की है। तो मार्गी ने भी कहा कि हाँ भाई, अब टॉमी ने तो उससे ज्यादा ही बुक्स देखी होंगी, तो उसने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो हमारी ई टेक्स्ट बुक्स होती हैं यानी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो ज्यादा बेटर होती है। She said, where did you find it? मार्गी ने पूछा कि भाई तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी ने कहा in my house। He pointed without looking because he was busy reading in the attic। तो attic क्या होता है बच्चों? एक स्टोर रूम होता है। देखो, a space just below the roof used as a store room। तो छत के नीचे घर में जहाँ पे भी मतलब कहते हैं ना स्टोर करके हम चीजों को रखते हैं, कभी कभी घर का कबाड़ रखते हैं, कभी कभी पुरानी चीजों को रखते हैं। तो उसने कहा कि मुझे ये attic में से मिला और वो बुक को रीड करने में बिजी था, तो उसने बिना मार्गी की तरफ देखे उसको जवाब दिया, What's it about? तो उसने जवाब दिया, स्कूल। मार्गी ने पूछा कि ये बुक किसके बारे में है, तो टॉमी ने जवाब दिया कि स्कूल के बारे में है। मार्गी was scornful। School? What's there to write about school? I hate school। मार्गी ने जो कहा एकदम अजीब सा मुंह बना के कहा जैसे अरे कोई ये तो बेकार सी चीज है, मतलब स्कूल के बारे में कोई लिखता है क्या? मुझे तो स्कूल वगैरह से नफरत है। तो यहाँ पे देखो स्क्रॉनफुल का मीनिंग दे रखा है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। तो जब हम मुंह बिगाड़ के बोलते हैं ना, जैसे हमको कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम मुंह बिगाड़ कर बोलते, तो उस तरीके से मार्गी ने जवाब दिया। Margie always hated school, but now she hated it more than ever। मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब तो उसको और ज्यादा नफरत हो गई। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो ये जो मार्गी, ये जो बच्चे थे टॉमी और मार्गी, ये बहुत फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं। इनके घर पे पूरा का पूरा कंप्यूटर का सेटअप लगा हुआ है, और कंप्यूटर में जो सामने मैकेनिकल टीचर्स होते हैं यानी कंप्यूटर जब देखो तब उसे बार बार टेस्ट देते रहते हैं, ज्योग्राफी का टेस्ट देते रहते हैं। पहले तो मार्गी फिर भी ठीक ठाक कर लेती, लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट देते जा रहे हैं वो और भी बुरे से बुरा परफॉर्मेंस कर रही है। मार्गी की जो मम्मी थी उन्होंने भाई उसको अब बुरी तरीके से डांट दिया और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास में जो है भेज दिया उसकी काउंसलिंग के लिए। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मार्गी क्यों इतना गंदा परफॉर्मेंस दे रही है।
He was a rough, round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ये एक छोटा सा बौना सा राउंड लिटिल मैन था, उसका रेड फेस था और उसके पास पूरे का पूरा एक टूल बॉक्स था जिसके अंदर डायल्स थे, वायर्स थे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब उसने क्या किया, वो मैकेनिकल बॉक्स को साइड में लेकर गया, उसने उसको कुछ ठीक करने की कोशिश की, मार्गी को एक एप्पल दिया, हंसने लगा. मार्गी बड़ी टेंशन में देख रही थी कि भाई अगर ये टीचर मतलब इस मैकेनिकल डब्बे को खोल रहा है, इस कंप्यूटर को खोल रहा है, तो काश ये जुड़े ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि ये जोड़ सकेगा. But he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब क्या हुआ, आधे घंटे में पौने घंटे में उसने तो ठीक कर दिया. वही ब्लैक कलर का लार्ज डब्बा, अगली स्क्रीन, मतलब एकदम बेकार सी स्क्रीन जिसके ऊपर सारे के सारे जो लेसन है बस चलते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मतलब मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था वो डब्बा और इतना बेकार लगता था उसको. Most was the slot where she had to put homework and test papers. तो अब मार्गी को सबसे बुरा क्या लगता था उस मैकेनिकल टीचर में कि वो बार बार उससे टेस्ट पेपर सबमिट करने को बोलते थे, बार बार होमवर्क सबमिट करने को बोलते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और हर बार उसको पंच कोड में ये होमवर्क सबमिट करने पड़ते थे. जब वो 6 साल की थी तब उसको ये पंच कोड जो है वो रटवा दिए थे, सिखा दिए गए थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और आजकल तो कैसा होता है, मतलब आप इधर टेस्ट देते हो आपको तुरंत मार्क्स मिल जाते हैं मॉक राउंड की तरह. तो जैसे ही मार्गी बेचारी पंच कोड में अपने टेस्ट को सबमिट करती, उधर तुरंत से उसको होमवर्क में मतलब मार्क्स मिल जाते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और वो जो इंस्पेक्टर थे वो हंसे और जैसे उनका काम खत्म हुआ उसने मार्गी के हेड को पैट किया, ऐसे प्यार से जरा सा हाथ फेरा उसकी सर पे. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick." तो उसने कहा उसकी मम्मी से, जिनका नाम मिसेस जोन्स था, मार्गी की मम्मी से, कि मुझे नहीं लगता मिसेस जोन्स ये मार्गी का एक छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट है. शायद ये जो कंप्यूटर है इसमें कोई दिक्कत आ गई है. इसमें ज्योग्राफी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी क्विकली, मतलब ज्योग्राफी का लेसन जल्दी जल्दी चल रहा है, हायर लेवल के क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं. Those things happen sometime. कभी कभी मशीन में गड़बड़ी हो जाती है तो वो इस तरीके की गड़बड़ कर देता है. I have slowed it up to an average 10-year level. और मैंने क्या कर दिया है, मुझे लग रहा है कि अपने आप इसका लेवल बढ़ गया था तो मैंने इसके लेवल को 10 साल के लेवल पे सेट कर दिया है और इसको स्लो भी कर दिया है. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और मुझे तो लगता है कि बच्ची की प्रोग्रेस बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और उन्होंने फिर से मार्गी के सर पे ऐसे थपथपाया, पैट किया. गियर्ड का मतलब होता है बच्चों एडजस्ट कर देना किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked आउट कम्प्लीटली. और मार्गी जो थी वो बड़ी निराश हो गई. उसको लगा था कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो कुछ दिनों के लिए जो है इस मैकेनिकल टीचर को ये ले जाएंगे. उसको याद आया कि एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ऐसे ले गए थे, हिस्ट्री सेक्टर में कुछ दिक्कत आ रही थी, वो बिल्कुल भी ब्लैंक हो गया था, चल ही नहीं रहा था. तो फिर वो 1 महीने के लिए ले गए थे तो 1 महीने के लिए टॉमी को छुटकारा मिल गया था. तो मार्गी भी यही सोच रही थी कि भाई मेरे को भी थोड़े दिनों के लिए जो है छुटकारा मिल जाए. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो उसने टॉमी से बोला कि टॉमी कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बड़ी बेकार चीज होती है. Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid." तो टॉमी जो था उसने जैसे उसको कुछ बहुत ज्यादा नॉलेज मिल गया हो, मतलब एकदम से उसको सब समझ में आ गया, तो उसने बोला कि क्योंकि इस बुक में स्कूल के बारे में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये हमारे जैसी स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही है, बेवकूफ, स्टूपिड.
This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो ये तो बहुत पुराने समय की बात है, 100 साल से पहले की, जब बहुत पुराने जमाने के स्कूल होते थे. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और loftily यानी और ज्यादा बेहतरीन अंदाज में, एकदम कहते हैं ना शब्द के ऊपर बहुत भार देते हुए, कि 100 साल पुरानी नहीं, मतलब आप सोच लो सेंचुरीज अगो की बात हो रही है. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी जो है वो हर्ट हो गई. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. तो उसने बोला, वो क्या हो गई, टॉमी के कंधे पे झुक गई और उससे, जैसे टॉमी बुक पढ़ रहा था तो उसमें से झांक के वो भी बुक पढ़ने लगी. और मार्गी ने बोला कि मुझे तो नहीं पता भाई क्या स्कूल होता था, क्या करते थे बच्चे उस समय पे, लेकिन हाँ उनके पास में भी एक टीचर तो होता ही था. तो यहाँ पे दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. तो उनके पास जो टीचर होता था वो इंसान होता था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो टॉमी ने कहा कि हाँ उनके पास एक टीचर होता था और वो एक मैन होता था और रेगुलर होता था. अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी ने बोला कि एक आदमी भला टीचर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे देखो रेगुलर का मतलब क्या है बच्चों, की नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कोई इंसान जो टीचर होता है ना, उस तरीके से बताया. वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो यहाँ पे टॉमी समझा रहा है कि एक टीचर होता था जो लड़के लड़कियों यानी बच्चों को पढ़ाता था, होमवर्क देता था और उनसे वापस से क्वेश्चंस पूछता था. A man isn't smart enough. अब मार्गी कह रही है कि एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जो सब कुछ कर ले. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो फिर टॉमी कह रहा है कि बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल जानते हैं जितना टीचर जानते हैं. He knows almost as much I betcha. तो बेचा जो होता है, एक स्लैंग लैंग्वेज में बोला है, बेचा का मतलब होता है बेट यू, मतलब मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि वो बिल्कुल उतना जान सकते हैं जितना एक मैकेनिकल टीचर. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्गी कोई भी झगड़ा या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी टॉमी के साथ, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 साल का था, बड़ा था. तो फिर उसने बस ये बोल दिया कि ठीक है, लेकिन मैं तो भाई किसी मेल को मेरे घर पे, मतलब स्ट्रेंज मैन को मेरे घर पे तो मैं तो नहीं आने दूंगी भाई. टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो जो टॉमी था वो बड़ा तेजी से जोर से हंसने लगा. उसने कहा, मार्गी तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, टीचर जो है घरों में नहीं रहते, वो एक स्पेशल बिल्डिंग्स में रहते हैं और सारे के सारे बच्चे उनके पास जाते हैं, वो किसी बच्चे के पास में नहीं आते. And all the kids learned the same thing. तो बोलती है कि क्या भाई वो सारे बच्चे एक जैसी चीजें पढ़ते थे, एक ही चीजों को समझते थे. Sure, if they were the same age. तो टॉमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर वो सारे सेम एज के होते तो सेम चीजें पढ़ते हैं. But my mother says a teacher has to be adjusted to the fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि हर बच्चे का माइंड जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, सबको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? Just the same they did not do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. उसने कहा कि अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता था. अगर तुम्हें नहीं समझ में आता ना, तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो बुक. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. मैंने ऐसा नहीं कहा भाई कि मुझे नहीं पसंद है. She wanted to read about those funny school. अब क्या हुआ, धीरे धीरे मार्गी को जो है इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो उसको पढ़ना था, उसको पुराने जमाने की वो फनी स्कूल्स के बारे में जानना था. उसको लग रहा था कि भाई ये तो एकदम लेटेस्ट जनरेशन के बच्चे हैं, तो पुराने जमाने में तो बिल्कुल फनी फनी सब चलता होगा.
They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अभी तो इन दोनों की बातें आधी खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में उसकी मम्मी की आवाज आई, मार्गी, स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा, बोला नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ है। तो उसकी मम्मा ने फिर से बोला, नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. उसने कहा कि अभी, और ये टाइम ध्यान से समझ लो कि टाइम जो है वो हमारे टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" उसने बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ और देर ये बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद में। तो फिर टॉमी ने कहा, maybe. He said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो उसने बोला, nonchalantly का मतलब होता है nonchalantly का मतलब होता है not showing much interest or enthusiasm carelessly. तो उसने ऐसे बिहेव किया जैसे तो उसको कोई पढ़ी ही नहीं थी, वो थोड़ा सा एक्ट कर रहा था मार्गी के सामने स्मार्ट बनने की, और उसने अपने आर्म के नीचे बुक को दबा लिया, अपनी बगल में बुक को दबा लिया और विसल मारता हुआ वहां से निकल गया। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. और मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर एंटर हो गई, और वो स्कूल रूम कहीं और नहीं था बल्कि उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा ही स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर यानी मशीन बिल्कुल चालू थी और उसका वेट कर रही थी। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. और वो हर दिन हर रोज सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। तो देखो यहाँ पे पिक्चर में मार्गी का क्लासरूम नजर आ रहा है। The mechanical teacher was flashing on the screen. और जो मैकेनिकल टीचर थी वो फ्लैश हो रही थी स्क्रीन पे। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. और मार्गी को स्कूल रेगुलर टाइम पे रोज जाना पड़ता था, मतलब मैकेनिकल टीचर के सामने, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी अगर छोटे बच्चे छोटी लड़कियां हर रोज पढ़ेंगी, रेगुलर रहेंगी टाइम की, तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखेंगी। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." तो जैसे ही स्क्रीन स्टार्ट हुई तुरंत कहा कि आज हम अर्थमेटिक लेसन स्टार्ट करेंगे, एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन सीखेंगे, लेकिन इससे पहले तुम कल का यानी यस्टरडे का होमवर्क सबमिट करो, वो भी प्रॉपर स्लॉट में यानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। Margie did so with a sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो मार्गी ने अपना होमवर्क वगैरह दिया और वो बस सोच में पड़ी हुई थी कि किस तरह से उसके दादाजी के टाइम पर सब लोग स्कूल जाते होंगे, क्या वहां पे होता होगा, वो उसके बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. तो सारे के सारे बच्चे किस तरीके से पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, स्कूल के जो कैंपस होता है उसमें सब बैठते होंगे, बातें करते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे और शाम को लौट कर आते होंगे और सभी एक जैसी चीजें पढ़ते होंगे, एक दूसरे के साथ में मिलके होमवर्क करते होंगे और होमवर्क की बातें करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स भी इंसान होते होंगे, तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, when we add fractions 1/2 and 1/4. अब मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पे कुछ फ्लैश कर रही थी, फ्रैक्शंस को ऐड करना सिखा रही थी, 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और मार्गी सोच रही थी कि कितना मजा आता होगा उस समय पे, पुराने समय पे सारे बच्चे कैसे पढ़ाई को एंजॉय करते होंगे, मतलब वो समय में बच्चे कितना मजा करते होंगे। तो ये आइजैक एसिमोव की स्टोरी है, द फन दे हैड, और इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।
इस चैप्टर के अंदर हमने कितना कुछ सीखा कि फ्यूचर के समय में किस तरह के स्कूल्स होते होंगे, लेकिन वो फ्यूचर के स्कूल कभी भी हमारे आज के समय के स्कूल्स की जगह नहीं ले पाएंगी, क्योंकि आज के समय के बच्चों को जो मजा आ रहा है शायद आने वाले समय में ना हो। तो बच्चों, अगर चैप्टर समझ में आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो